मैं सुरेंद्र सिंह ढुल, मैडम सुनीता ढुल हैं। वी बोथ आर पेरेंट्स ऑफ साहिल ढुल, जिसने अभी रिसेंटली जेई मेंस में और सीबीएसई में और जेई एडवांस में बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है और आज हम इनके रिजल्ट से बहुत संतुष्ट हैं। मैं इसके लिए पिता परमात्मा, फिटजी कंप्लीट फैकल्टी पंजाबी बाग और स्पेशली सुनीता का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिनके प्रयास से रियल ग्राउंड पे जाके एक अच्छा होमवर्क हुआ, जिसका रिजल्ट आज मैं मतलब मेरे सामने देख रहा हूँ। सबसे इसमें अहम बात जो थी ये थी कि दिस ऑल क्रेडिट गोज टू ए मदर। जैसे कि मैं अक्सर लोगों को पहले भी कहा करता था कि मदर जो है एक बड़ा विश्वविद्यालय है, उसकी पेशेंस और उसके बच्चे की पेशेंस और उन दोनों का आपस का फेथ ये बहुत बड़े एग्जाम को अचीवमेंट में ला सकता है। और मैं आज काफ़ी खुश हूँ इस परिणाम से। 2-4 दिन 6 दिन पहले जब रिजल्ट आना था तो लोगों के अंदर एक मतलब काफ़ी उत्साह भी था और लोगों में शंका भी थी, सोच भी थी। तो अक्सर हम घर में यही बात करते थे कि पेशेंस इस चीज़ के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बड़ा आधार है। और बच्चा जो है उसने काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया। 2 साल तक फिटजी पंजाबी बाग के अंदर जैसे हम स्टार्टिंग में आए थे तो एक काफ़ी गहन अध्ययन के बाद हमने पंजाबी बाग सेंटर को चुना था, जिसमें हमारे बहुत सारे बेस इन्वॉल्व थे। उस बेस को चुनने के बाद हम 6 महीने तक तो हम काफ़ी चिंतित रहे कि गॉड नोज क्या होगा, कैसे होगा कि हमारा बच्चा 2 ईयर प्लान में यहाँ ज्वाइन कर रहा है, कि लोग यहाँ 4 साल से भी हैं, तो 4 साल वालों के साथ कॉम्पीट करना और उसमें बच्चे का अपने आप पे फेथ करना एक काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन रहा। बहुत सारी एकेडमीज कुछ फोटोग्राफ्स दिखाती हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट्स करती हैं, जिससे जो ना बच्चों के पेरेंट्स के सबके दिमाग में एक अलग सा बोझ हो जाता है। बट पंजाबी बाग सेंटर के अंदर 2 साल तक हमने अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से एंजॉय किया और कभी एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि जिसमें हमारे दिमाग में कोई स्ट्रेस रही हो। रियली आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू पंजाबी बाग सेंटर, माई फैमिली, ऑलमाइटी गॉड और बच्चा इटसेल्फ, जिसके अराउंड सारी चीज़ों का स्ट्रेस रहता है। स्ट्रेस रहते हुए भी उन्होंने अपने गेम को नहीं छोड़ा, जो कि उनके लिए काफ़ी बेहतरीन स्ट्रेस रिलीविंग पॉइंट रहा। और एक कॉन्टीन्यूअस अप्रोच, जिसमें कि मैंने बच्चे को कहा था पहले स्टार्टिंग में 8वीं क्लास में जब इसका एनटीएससी हुआ, उस वक्त कहा था कि बेटा जिस क्लास की जो पढ़ाई है उसी क्लास में करिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का पता चला कि वो एडवांस में स्टडी करते हैं, बट मैंने अपने बच्चे को कहा था कि बेटा बिलीव मी कि जो आप मतलब 9th का सिलेबस करेंगे, 10th का सिलेबस करेंगे, 11th का सिलेबस करेंगे, तो उस सिलेबस का अध्ययन अच्छे से करेंगे तो इसकी मदर का एक इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ रहता है कि उन्होंने कभी बच्चे को डगमगाने नहीं दिया और बच्चे ने अपने आप पे फेथ करते हुए सारे सिलेबस को सीक्वेंस वाइज से ऑल फैकल्टीज़ में विश्वास करते हुए बच्चे ने एक अच्छा प्रदर्शन किया और इसने KVPY के अंदर ऑल इंडिया 46 रैंक निकाल दिया। जब पंजाबी बाग सेंटर में इसको 6, 8, 10 महीने ही हुए थे पढ़ते हुए, तो जब इसका ऑल इंडिया 46 रैंक आया तो मुझे आभास हुआ कि जो मैं कह रहा हूँ बच्चा उसको सत्य मान रहा है और बहुत अच्छे से जा रहा है, बहुत अच्छे से मेहनत करवा रहा है सारी फैकल्टी। और घर परिवार में जो एक स्ट्रेस का घर भी बन जाता है कई बार पेरेंट्स की गलती की वजह से, वो मेरी वाइफ जो है सुनीता इसको इस ढंग से बचा पाए कि 2 साल का हमें आभास ही नहीं हुआ। जैसे ही इसका बोर्ड एग्ज़ाम आया, बोर्ड में इसने काफ़ी अच्छे से प्रदर्शन किया और 97.4% मार्क्स लिए। देन इसका जेई मेंस की बात थी तो अक्सर लोगों ने ये कहा था कि भाई एग्ज़ाम से पहले बच्चा स्ट्रेस लेता है। मैं ये कहता था कि हमारे बच्चे स्ट्रेस नहीं लेंगे, क्योंकि उनके पीछे इनकी माँ का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग हैंड है और इनकी स्टेबिलिटी, इनका विश्वास, भगवान की कृपा और फैकल्टी मेंबर्स ने जो प्यार, मोहब्बत और जो एजुकेशन का एक तरीका दिया, तो उससे मुझे कभी भी एहसास नहीं हुआ कि कोई जेई मेंस का एग्ज़ाम भी होने वाला है। जेई मेंस के एग्ज़ाम से जस्ट 1 डे बिफोर जब हम काफ़ी अच्छे से खेल रहे थे तो हम फैकल्टी मेंबर्स के मतलब बार बार फ़ोन भी आ रहे थे कि व्हाट साहिल इज़ डूइंग, व्हाट साहिल इज़ डूइंग।
बहुत केयरिंग है यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स। तो उसमें अक्सर जो है यही मतलब मैं मैसेज कर रहा था, वी आर प्लेइंग। तो देन फैकल्टी मेंबर्स ने हमें कहा कि ग्रेट। तो वो एक हमारी एक काफ़ी स्ट्रेंथ ऐसी बनी कि यहाँ के जो 9 बच्चे इस ग्रुप के थे वो ऑल वर सीम्स टू बी लाइक माई सन। ऑल टीम मेंबर्स ऑफ 9 चिल्ड्रन, उनकी इकट्ठे ग्रूमिंग और उनके इकट्ठे ऐसे बात करना जैसे कि वो रियल ब्रदर्स हों, ये एक फिटजी पंजाबी बाग ने काफ़ी अच्छे मतलब ग्रूमिंग दी, जिससे हमारे रिजल्ट्स भी बहुत हाई किए। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे 4-5 बच्चे जो है वो टॉप 100 की उसमें रेंज में हैं। रैंक इज़ नॉट ए मैटर, बट सिलेबस को जो अंडरस्टैंड करने का जो इनका तरीका रहा है वो मुझे नहीं लगता कि जीवन में इनको बहुत ऊंचाई पर नहीं पहुंचाएगा। रैंक की बात जहां लोग अक्सर करते हैं, रैंक को लेकर स्ट्रेस में रहते हैं, वो पेरेंट्स की एक मिथ्या थी। मैं अक्सर कहा करता था बट लोग मानते नहीं थे, मेरी सुनते नहीं थे। जैसे ही आज रिजल्ट आया है तो सभी 9 के 9 बच्चों ने, मेरे टीम इंडिया ने, मैं इसको टीम फिटजी पंजाबी बाग बोलता हूँ कि मेरी टीम फिटजी पंजाबी बाग ने कहा कि अंकल ठीक बोलते थे स्टार्टिंग में ही कि 1 रैंक से लेकर 999 रैंक तक के बच्चे सेम इंटेलेक्चुअल लेवल के होते हैं। और उसमें 1 डे परफॉर्मेंस है, उसमें 1 डे परफॉर्मेंस में कोई आगे चला गया, कोई पीछे आ गया, दैट इज़ मैटर ऑफ 1 डे ओनली। ये जस्ट एक 1 AITS है, जैसे कि फिटजी ने 100 के करीब जो ना AITS इनके लिए, हर एक सब्जेक्ट की, हर एक AITS की बहुत डीप से एनालिसिस की। उस एनालिसिस को देख के मुझे लगता है कि जैसे मैंने इसका इस एडवांस की एग्ज़ाम की एनालिसिस की तो मुझे भी कोई ख़ास नहीं लगा कि AITS में और इस AITS में कोई ख़ास अच्छा खासा गैप हो। कभी कोई बच्चा आगे आ जाता है, कभी कोई आगे आ जाता है, कभी कोई पीछे जाता है, कभी कोई आगे आ जाता है। तो ये आगे पीछे का गेम जो है ये चलता रहता है। बट मैं ये कहूँगा, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल फैकल्टी मेंबर्स ऑफ द फिटजी पंजाबी बाग, स्पेशली मतलब ऑल 9 चिल्ड्रन जिन्होंने एक इकट्ठे से एक अच्छे से ग्रूम किया, एक बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में इन्होंने 2 साल तक का एंजॉय किया, बिना स्ट्रेस के एंजॉय किया। तो इसमें कई बार जो है ना हमारे बच्चे जो है उसमें भी ओलंपियाड में भी मतलब फाइट करके गए हैं। तो मतलब दूसरे सेंटर्स ये पूछते रहे हमसे कि आप करते क्या हो, तो हम अक्सर ये कहा करते थे कि हम फिटजी पंजाबी बाग सेंटर में एंजॉय करते हैं। कहते वो किस चीज़ का एंजॉय कराते हैं, कोई गेम खिलाते हैं क्या? हम यस गेम खिलाते हैं, वो मैथ्स का गेम खिलाते हैं, फिजिक्स का गेम खिलाते हैं, केमिस्ट्री का गेम खिलाते हैं, और बच्चे आपस में गेम करते हैं। टूल टेक्निक्स इनके सारे के सारे जो है वो फार्मूलाज हैं, वो सिस्टम्स हैं, एक अच्छी टेस्ट सीरीज है, उसकी एनालिसिस है, उस एनालिसिस का एंजॉय करते हैं बच्चे। और बच्चे एंजॉय करते करते 2 साल कब बिता गए रियल सेंस में मुझे एहसास ही नहीं हुआ। एंड इस एनवायरनमेंट के लिए मैं इस फिटजी पंजाबी बाग का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं ऑलमाइटी गॉड का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने कम से कम भी 20 सेंटर्स को, 20 जगह को बहुत बारीकी से मतलब उसका आकलन किया, 50 पॉइंट्स में ब्रेक करके आकलन किया। देन टुडे आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू गॉड कि जिसने जो मैंने डिसाइड किया कि मैं फिटजी पंजाबी बाग जाऊं और मैं स्ट्रेस फ्री एक जीवन जीऊं और बच्चों को जो ना ऑल अराउंड ग्रूम करूं, और उसके लिए जो है मैं फैकल्टी मेंबर्स का और ऑलमाइटी गॉड का थैंकफुल हूं कि मेरा ये डिसीजन काफ़ी अच्छा रहा। लास्ट में मैं फिटजी पंजाबी बाग की फैकल्टी और उनके हेड और सभी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे की उन्होंने 2 साल में इतनी अच्छी ग्रूमिंग की कि जो मैं सोच के 2 साल पहले दिल्ली आई थी फिटजी पंजाबी बाग में, मुझे उसमें पूरा सब कुछ एज इट इज मिला। और मैं अब भी अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनको ये कहूंगी कि बच्चे की असल में ग्रूमिंग चाहिए तो आप फिटजी पंजाबी बाग की ओर अपना रुख करो। अंत में मैं सारे फिटजी पंजाबी बाग के फैकल्टी मेंबर और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।